दोस्तों, उत्तर प्रदेश में राणा सांगा विवाद पर राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। राणा सांगा पर बयान देने के बाद बुधवार 26 मार्च को प्रदेश के आगरा में समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के आवास जमकर हंगामा हुआ। करनी सेना के कार्यकर्ता भारी संख्या में रामजी लाल सुमन के घर के बाहर इकट्ठा हुए और उनके घर में घुसने तक की कोशिश की। उनके आवास पर हुए हंगामे के दौरान पुलिस और करनी सेना के बीच झड़पें हुई, जिसमें कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए। दोस्तों, इस तोड़फोड़ के बाद करनी सेना के नेता महिपाल मकराना ने कहा है कि अभी तो ये सिर्फ ट्रेलर है। ऐसे व्यक्तियों को मुंह तोड़ जवाब हमें बहुत पहले देना चाहिए था, जिसमें हम बहुत लेट हो गए हैं। अगर रामजी लाल सुमन की सदस्यता भंग नहीं की गई तो एक बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन पूरे देश में देखने को मिलेगा। दोस्तों, ये विवाद रामजी लाल सुमन की टिप्पणी के बाद शुरू हुआ। 21 मार्च को उन्होंने राज्यसभा में राणा सांगा जी पर एक टिप्पणी की थी, जिसमें उन्होंने राणा सांगा को गद्दार बताया था। उनकी इस टिप्पणी के कारण करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। आइए हम समझते हैं कि रामजी लाल सुमन ने ऐसा क्या कहा था जिसके बाद ये भारी बवाल हो रहा है। दोस्तों, 21 मार्च को राज्यसभा में गृह मंत्रालय के कामकाज की समीक्षा पर बहस चल रही थी। जब रामजी लाल सुमन ने इस बहस में हिस्सा लिया तो उन्होंने एक बयान दिया, जिससे यह सारा विवाद शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को हराने के लिए मुगल सम्राट बाबर को भारत में आमंत्रित किया था। उन्होंने कहा कि ये तो बीजेपी के लोगों का तकिया कलाम हो गया है कि मुसलमानों में बाबर का डीएनए है, लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है। वे तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानते हैं, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानते हैं। इससे आगे उन्होंने सवाल उठाए कि बाबर को भारत में कौन लाया था और कहाँ। इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा ने बाबर को भारत बुलाया था, तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम राणा सांगा की औलाद हो। ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, हम लोग बाबर की आलोचना करते हैं लेकिन राणा सांगा की आलोचना नहीं करते हैं। इसके बाद जब विवाद शुरू हो गया, तब सोमवार को रामजी लाल सुमन ने इस बयान पर सफाई भी दी थी। उन्होंने कहा, शुक्रवार को संसद में गृह मंत्रालय के कामकाज के दौरान मैंने जो कहा था कि हिंदुस्तान में बाबर को राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को हराने के लिए आमंत्रित किया था। मेरा मकसद किसी को भी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाना नहीं था। मेरा बयान ना तो किसी जाति के खिलाफ था, ना किसी वर्ग के खिलाफ था और ना ही किसी धर्म के खिलाफ था। हालांकि वह अभी भी इस बयान पर अड़े हुए हैं और उनका कहना है कि वह अपने इस जीवन में तो माफ़ी नहीं मांगी। उन्होंने कहा कि जहां तक माफ़ी का सवाल है तो इस जन्म में तो मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। माफ़ी मांगने का सवाल ही नहीं उठता है। लोगों को सही बात सुनने की आदत डालनी चाहिए। इसे बयानबाजी के बाद करनी सेना का एक उग्र प्रदर्शन किया गया और आगरा में रामजी लाल सुमन के निवास स्थान पर तोड़फोड़ भी की गई, क्योंकि वो इस बयान को कहने के बाद इसमें माफ़ी भी नहीं मांगना चाहते और वो कह रहे हैं कि इस जन्म में माफ़ी भी नहीं मांगेंगे। तो इस बयान का करनी सेना में भारी रोष है और कहीं ना कहीं उनको इस ऐसे बयानों से बचना चाहिए जिसमें भारत के किसी भी महापुरुषों को नीचा दिखाया जा रहा हो या उनके बारे में ऐसे शब्द का प्रयोग किया जा रहा हो।